In this video, I'm going to explain about hepatic portal system and in general what is the portal system. So let us begin with this thing. Suppose we have our organ heart. From this particular heart, when the blood is pumped out with the help of arteries, जब blood arteries के through बाहर निकलता है and it reaches to the organ, ठीक है, वो उसका फंक्शन है कि हार्ट से निकल के ऑर्गन के पास जाना है। फिर ऑर्गन उसमें से पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बनाकर डंप करेगा और जो भी ऑक्सीजन उसने लाया था वो यूज़ करेगा एंड इट विल डंप इट इनटू द वेन एंड फिर वेन वापस पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा हार्ट में। तो जब ऐसे होता है कि हार्ट से ऑर्गन के पास जाता है ब्लड, यूज़ करता है ऑक्सीजन और ऑर्गन वेन्स के थ्रू वापस हार्ट में भेजता है। जब ऐसा सिस्टम चलता है उसको हम सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है, या ऑर्डिनरी सिस्टमिक सर्कुलेशन उसको कहा जाता है। लेकिन हमारे बॉडी में देर आर सम अदर सिस्टम्स प्रेजेंट, ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। जब हार्ट सेम वापस से आर्टरी के ज़रिए या आर्टरी के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर देता है टू द पर्टिकुलर ऑर्गन, बट दिस टाइम सपोज कंसिडर दिस ऑर्गन एज ऑर्गन 1, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्गन है। ये ऑर्गन उसमें से ऑक्सीजन यूटिलाइज करता है एंड फिर बाद में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से किसी दूसरे ऑर्गन में भेजता है। फॉर एग्जांपल लिवर में भेज रहा है, पहले स्टमक में क्या था, अब लिवर में जा रहा है। सो ये दूसरा ऑर्गन है, ठीक है। सो एक बीच के सिस्टम, मतलब बीच के वेसल्स, जो इन दोनों के बीच में जो वेसल्स प्रेजेंट होता है, यूजुअली वेन होता है वो, तो वो पोर्टल वेन कहा जाता है उसे, ठीक है। और फिर बाद में सेकेंड ऑर्गन से वेन्स के ज़रिए फाइनली इन्फीरियर वीना कावा में चला जाता है और फिर इन्फीरियर वीना कावा आपको पता है वो हार्ट में जाकर डंप कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या देखने मिलता है कि ऑर्गन 1 से डायरेक्ट हार्ट में नहीं गया, ऑर्गन 1 से ऑर्गन 2 में गया और फिर हार्ट में गया। दिस इज कॉल्ड एज पोर्टल सिस्टम। सो जैसे कि टाइटल में समझ में आ गया था, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है। हमारे पास 3 पोर्टल सिस्टम होते हैं जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट वाला ये है हेपैटिक पोर्टल सिस्टम। सो एज द नेम सजेस्ट हेपैटिक, हेपैटिक वर्ड is all usually related to liver. So I'm going to make a liver. In fact I have already made a liver. यहाँ पर मैं अभी हार्ट बना रहा हूँ जिसके 4 चेम्बर है, okay, राइट साइड हैज़ डीऑक्सीजनेटेड कंपार्टमेंट एंड लेफ्ट साइड हैज़ ऑक्सीजनेटेड कंपार्टमेंट। अब लिवर से एक पर्टिकुलर कैपिलरीज का फ्यूजन होके एक बड़ा सा ट्यूबिंग या बड़ा सा पाइप या बड़ा सा वेसल बनता है विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड दैट इज इंफीरियर वीना कावा। वो आके जाके इंफीरियर वीना कावा में फ्यूज होता है। हार्ट से फिर से आर्टरीज बाहर निकलता है जिसका एक ब्रांच जाता है डायरेक्टली लिवर में, ठीक है, एंड दूसरा ब्रांच जो है वो जाता है आपके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, यानी कि आपके स्टमक के इंटेस्टाइन वाले सेक्शन में जाता है। सो ये जो दूसरा ब्रांच है उसको मैं डिपिक्ट कर रहा हूँ बाय मेकिंग व्हाट यू से, स्टमक बना रहा हूँ मैं अभी एंड stomach आगे जाके you know that it continues to the small intestine and then to large intestine. I'm not going to make all the parts of the gastrointestinal tract, सिर्फ basic बनाता हूँ so that you can have an idea what is exactly going on. Okay, so अभी जो intestine और या बोलो gastrointestinal में गया है ब्रांच, उसका भी फिर से फर्दर बाइफर्केशन होता है। तो कुछ वेन्स जाते हैं स्टमक के अंदर, सॉरी कुछ आर्टरीज जाते हैं स्टमक के अंदर and some of these arteries are going to penetrate into what you say the intestine, ठीक है। तो ये हम इनके नाम हम बाद में देखेंगे, पहले डायग्राम में समझते कौन कहाँ से अराइज हो रहा है या कौन कहाँ इनोवेट कर रहा है, ठीक है। अब मैं ग्रीन कलर में एक दूसरा टाइप का सिस्टम बना रहा हूँ विच इज़ अराइजिंग फ्रॉम स्टमक, दैट इज इट इज़ कमिंग आउट फ्रॉम द स्टमक, इट इज़ कमिंग आउट थ्रू द इंटेस्टाइन एंड इट इज़ प्रोसीडिंग, ठीक है, वो आगे बढ़ रहा है या बोलो वो अभी एंटर करेगा आगे जाके इनटू द लिवर। सो लेट मी कंप्लीट दिस पर्टिकुलर थिंग, ओके। सो ये चला गया लिवर में। सो नाउ आई एम गोइंग टू लेबल। हमको पता है कि दिस इज हार्ट, दिस इज अवर मेन ऑर्गन, हार्ट पंपिंग ऑर्गन। दिस इज लिवर क्योंकि हेपैटिक पोर्टल सिस्टम पढ़ने वाला। दिस इज स्टमक, दिस कंप्लीट थिंग इज इंटेस्टाइन, मैं दोनों इंक्लूड कर रहा हूँ।
This particular red colored pipe is artery. Basically it is representing arteries, multiple arteries के branch आते हैं. This one is vein which is going to dump into the heart. And this green color is the special one which I'm going to talk about. That is hepatic portal carefully vein. कि यहाँ पर जो hepatic artery है, This is hepatic artery. that is directly going oxygenated into the blood liver देता है. just to supply oxygen. ठीक है, वो ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, वो न्यूट्रिएंट्स नहीं एब्जॉर्ब करवाता. ठीक है, वो ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेशन के लिए जाता है, तो लिवर्स के सेल वहाँ से ऑक्सीजन उठा लेंगे. बट जो न्यूट्रिएंट्स है वो पहले इंटेस्टाइन वगैरह सब एब्जॉर्ब करेंगे, और फिर वो एब्जॉर्ब करने के बाद थ्रू हेपाटिक पोर्टल वेन लिवर में जाएगा, सो दैट लिवर उसको यूज़ कर सके. ठीक है, उसको मॉनिटर करके, उसको मैनिपुलेट करके फिर बाद में पूरे बॉडी को दे सके. तो लिवर को न्यूट्रिएंट्स पोर्टल वेन से मिलते हैं और ऑक्सीजन हेपाटिक आर्टरी से मिलता है, ये याद रखना. ओके, तो हमने देख लिया कि डायग्राम के हेल्प से कैसा होता है. नाउ वी हैव टू लुक एज पर नोट्स या की पॉइंट्स के मदद से. So how is our normal systemic circulation? It starts with left ventricle which has oxygenated blood which is pumped via help of arteries. वो pump होके कहाँ जाता है, एक particular specific organs में जाता है, muscle tissue वगैरह जैसे होता है वैसे. तो वो उसमें गया, अब वो टिश्यू क्या करेगा, it will use that particular oxygenated blood, या बोलो वो ऑक्सीजन से भी यूज़ करेगा. ठीक है, एंड देन इट विल गिव आउट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या बोलो अपना कार्बन डाइऑक्साइड उसमें पंप करेगा, विच इज कॉल्ड एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिकॉज इट इज डिप्राइव्ड या डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो उसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो वो आगे बढ़ जाएगा एंड इट विल रीच टू द राइट एट्रियम थ्रू या वाया वीना कावा. ठीक है, तो ये जनरल सर्कुलेटरी सिस्टम में या सिस्टमिक सर्कुलेशन में ऐसा ही होता है. बट पोर्टल सिस्टम में क्या होता है, मैंने तुमको डायग्राम के थ्रू बताया, तो वी आर जस्ट गोइंग टू नोट इट डाउन सर्टेन पॉइंट्स सो दैट आपको मेमोराइज करने में आसानी होगा. पोर्टल सिस्टम में लेफ्ट वेंट्रिकल से सेम स्टार्ट होता है जैसे सिस्टमिक में है. द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड आउट या पुश्ड टूवर्ड्स द ऑर्गन्स. ठीक है, नाउ इन आवर केस क्योंकि हम हिपैटिक पोर्टल कर रहे हैं तो हमारे में 2 ऑर्गन इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले जाएगा वो आपके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ऑर्गन्स में या गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जाएगा, जिसमें आते हैं स्टमक, इंटेस्टाइन, स्प्लीन वगैरह एट्सेट्रा. ठीक है, अब वहाँ क्या होगा, वहाँ पर सारा ऑक्सीजन यूज़ करने के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर दिया जाएगा, लेकिन इस बार वो हार्ट में नहीं जा रहा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले लिवर में जाएगा. क्यों, क्योंकि अभी अभी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल से आया तो सारा न्यूट्रिएंट्स जो उसने डंप किया है वो पूरा लिवर को मिलेगा पहले. तो सबसे पहले वो न्यूट्रिएंट्स लिवर के पास जाता है, लिवर उसको एनालाइज करता है फॉर हार्मफुल थिंग्स, एंड इसलिए उसको डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन कहते हैं ना लिवर को, क्योंकि वो निकाल देता है चीज़ों को, सेग्रीगेट करता है हार्मफुल और यूजफुल में. ठीक है, उसके बाद वो राइट एट्रियम में भेज देता है पूरा ब्लड. सो हम समझते हैं हेपैटिक पोर्टल को स्पेसिफिकली. हेपैटिक पोर्टल सिस्टम में सबसे पहला चीज़ क्या है, मैंने बताया था कि जब वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में पहुंचता है, ओके, विच इंक्लूड स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्टमक है, स्प्लीन है एट्सेट्रा. व्हाट दीज ऑल ऑर्गन डज, ये सब कुछ एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टेड फूड में से, सब कुछ निकाल के वो ब्लड सर्कुलेशन में डाल देता है. ठीक है, वहाँ पर एक आर्टरी होती है जिसको हम कहते हैं मेसेंट्रिक आर्टरीज, तो वो उसमें डंप कर देता है. अब वो आर्टरीज क्या करती है, वो सारी आर्टरीज पोर्टल वेन के ज़रिए ये सारा न्यूट्रिएंट जो उसने एब्जॉर्ब किया था वो सबसे पहले किसी भी दूसरे ऑर्गन को ना देते हुए सबसे पहले वो लिवर को ही भेजेगा. और लिवर की बात हो रही है तो पोर्टल वेन, दैट इज हेपैटिक पोर्टल वेन, स्पेसिफिकली हेपैटिक पोर्टल वेन में डालता है एंड हेपैटिक पोर्टल वेन गोज टू द लिवर. ठीक है, अच्छा, अभी लिवर में क्या, लिवर क्या करेगा, मैंने बताया था वो मॉनिटर करता है. मॉनिटर का मतलब क्या है, वो सब चेक करेगा, एनालाइज करेगा कि कौन से न्यूट्रिएंट्स अच्छे हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स बुरे हैं. और जब भी आप खाना खाते हो सारा ग्लूकोज तुरंत पूरा बॉडी को यूज़ नहीं करना होता है, उसको बचाना होता है, सेव करना होता है. तो ये काम लिवर करता है. लिवर सारा ग्लूकोज पहले अपने पास लाता है, जितनी ज़रूरत है उतना ही आगे भेजता है, बाकी सबको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है. तो इसको हम मॉनिटरिंग कहता है. ठीक है, वो सारे न्यूट्रिएंट्स को मॉनिटर करता है और जब रिक्वायर्ड रहेगा तभी रिलीज करता है न्यूट्रिएंट इनटू द ब्लड सो दैट रेस्ट अदर टिश्यू कैन गेट. ठीक है,
अच्छा, ये सब मॉनिटर करने के बाद जब उसको लगता है कि हाँ ये पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स देने चाहिए बॉडी को, तब वो रिलीज कर देगा इनटू मतलब हेपेटिक पोर्टल वेन से बाहर जाने के बाद जो आपके बड़े बड़े वेन्स है, इन्फीरियर वीना कावा वगैरह, उसमें जाएगा और फिर बाद में वो मिलेगा आपके राइट एट्रियम में जाके मिक्स हो जाएगा, और फिर उसके बाद वो बाकी टिश्यूज़ को भी मिलता रहेगा। सो ये आपका एकदम व्हाट यू से ब्रॉड ओवरव्यू है कि कैसे वो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम काम करता है। हेपेटिक पोर्टल वेन, ये एक स्पेशल वेन है जो अपन ने बताया कि वो डायरेक्ट गैस्ट्रोइंटेस्टिनल से हेपेटिक सॉरी लिवर में जाता है। बट ये खुद जो वेन है ना, 3 से 4 पार्ट डिफरेंट वेन से फ्यूज होकर बनती है। तो पहला है स्प्लिनिक वेन जो स्प्लीन से आती है। गैस्ट्रिक वेन नाम से समझ में आता है वो स्टमक से आती है। इन्फीरियर मिसेंट्रिक वेन ये लार्ज इंटेस्टाइन से आती है। और सुपीरियर मिसेंट्रिक वेन ये आती है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से। दोबारा से एक स्क्रीन पे प्रॉपरली देखिए। स्प्लीनिक एज द नेम सजेस्ट स्प्लीन से, गैस्ट्रिक स्टमक से, इन्फीरियर मिसेंट्रिक लार्ज इंटेस्टाइन से, ठीक है। इन्फीरियर मिसेंट्रिक लार्ज इंटेस्टाइन से आता है एंड सुपीरियर मिसेंट्रिक स्मॉल इंटेस्टाइन से अराइज होता है। और ये सारे चारों के चारों वेन्स फ्यूज होके एक बड़ी वेन बनती है जिसको हम कहते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन। सो आई होप तुमको ये सब समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।